मसीह यीशु के नाम और खून में तमाम दोस्तों को सलाम। मेरा नाम फरहान अयूब है और मैं आज मौजूद हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब पास्टर सैमुअल पॉल साहब के साथ, और हमने पास्टर सैमुअल पॉल साहब के साथ मिलके एक सेमिनार अरेंज किया था बिब्लिकल फाइनेंशियल एजुकेशन पे। तो आज हम उसी की बातचीत के लिए मौजूद हैं और मैं अपने उस्ताद मोहतरम से उनके ख़्यालात जानना चाहता हूँ कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन में किस तरह की प्रोग्रेस और किस तरह की ग्रोथ देखी और क्या कुछ सीखने को मिला। तो सर प्लीज़। फरहान साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने दोस्त के साथ, हमारे शराजी साहब के साथ मिल के एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और ये आम रूटीन से हट के था। और मैं ये सोचता हूँ कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है ना, उसमें खूब से खूब तर की गुंजाइश तो रहेगी। बिल्कुल। लेकिन जो उसमें प्यारी बात ये थी कि एक होलिस्टिक अप्रोच नज़र आई। होलिस्टिक इस तरह के पूरी ज़िंदगी का अहाता करना ज़रूरी इस वजह से है कि हम सिर्फ अगर लोगों को दुआ करके कहते हैं कि जी जाओ खुश रहो, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं करते कि यार वो कारोबारी तौर से कैसे तरक्की करें, तो इसका मतलब है कि हम अपने लोगों की मदद नहीं कर रहे। बेशक। तो चर्च का ये काम है कि वो हर एक एस्पेक्ट पे काम करें। अच्छा, फिर जब हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर किया, तो एक चीज़ जो मेरे लिए सीखने की थी कि हम खुदा की तरफ से जिस पोजीशन पे खड़े किए गए हैं उसकी कदर कर सकें। यानी कि मैं सिर्फ अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचूं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे एंगल से क्या बेस्ट है, बल्कि मैं देखूँ कि यार इनके एंगल से क्या बेस्ट है, उनके एंगल से क्या बेस्ट है, क्योंकि हम सबके एक्सपीरियंसेस फ़र्क हैं। यस। और खुदा ने हमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, और खुदा खुद टीम है और हमने टीम वर्क में ग्रो करना है। फिर मैंने इसको यूँ भी देखा कि सेमिनार के बाद मैं ज़रा लोगों का इंटरव्यू लूँ, जायज़ा लूँ कि वो क्या सोचते हैं, उनकी फीडबैक मुझे चाहिए। तो फ़ोन कॉल्स की मैंने, कुछ को मैंने कहा कि आप लिख के भेजें, ऑडियो मैसेज भेज दें, कुछ से वैसे बात हुई। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। अच्छा, ये राय जो थी ये एक्सट्रीम पे भी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कोई चलो छेड़ तो लगी। हाँ जी, कुछ सोच 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 सोच। डेवलप हुई। और हमारा जो टॉपिक था वो था बिजनेस एज एज मिशन। मिशन। जी। कि खुदा ने अगर हम इस दुनिया में रखा है और उसने अपने बेटे के जरिए से वादा किया कि वो हमारे रोटी और पानी के लिए और कपड़े के लिए खुद फिक्र करेगा, लेकिन हमें उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है, उसकी बादशाही की तलाश करनी है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि उसकी रास्तबाजी और बादशाही में ये पहलू शामिल है कि आज खुदा के बच्चे खुद अपने पाँव पे खड़े हों, यस। तरले लेने वाले ना हों। ये भी यस। उसकी रास्तबाजी और बादशाही का हिस्सा है। यस। और जब उसने शुरू से ही अनाउंस किया है कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, यस। तो हमारे पास तो डीएनए ही खुदा का है। हम खुदा के बच्चे होते हैं, ये डीएनए कैरी करते हैं यस। कि हम हर पहलू में ग्रो करें। तो अब बात हो रही है फीडबैक की कि फीडबैक क्या मिला। एक तो फीडबैक ये था कि जी ये तो कमाल हो गया, मतलब हमें तो नौकरियां भी नहीं मिल रही। कुछ ऐसे नौजवान थे जो ये कह रहे थे हमें नौकरियां मिलने में बड़ी स्ट्रगल है। और यहाँ पे ये बात हुई है कि यार हम बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, जबकि चारों तरफ छोटे बड़े बिजनेसेस लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा ज़हन ही इधर नहीं गया। तो हमें इसमें इनकरेज होना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए। और हमने जो कि नहीं सोचा, तो हमारा हाथ पकड़ के लेके चलें ताकि हम इसमें डेवलप हो जाएं। तो एक तो ये बात थी। दूसरी एक और साइड भी थी जो एक और एक्सट्रीम नजर आई कि जी ये आप क्या बात कर रहे हैं, खुदा ने तो कहा है कि जी तुम बस उसकी बात से रासबाजी की तलाश करो, तो ये हमें पैसे की तरफ क्यों लगाया जा रहा है। तो मैंने जब उनके साथ डिस्कस किया, तो मेरे जहन में जो बात आई वो ये थी कि अगर गोरों से पैसा ले सकते हैं हम, तो खुद पैसा रेज क्यों नहीं कर सकते। यस। हम डोनेशंस पे 75 सालों से डोनेशंस में है ना। हाँ ना। हाँ हाँ। तो तो हम खुद क्यों नहीं अपना पैसा डेवलप करते और खुद क्यों नहीं बना के हम काम करते। और मेरे जहन में ये बात भी आई कि वो लोग जो हमें डोनेशन भेजते हैं, हमें भेजने के लिए वो पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। यस। कोई एक्स्ट्रा शायद हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जॉब्स करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और कहते हैं खुदा बाप हमारे जो बहन भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं ताकि कौमों तक खुशखबरी हो। हम वहाँ नहीं हैं, वो हमारे बाजू हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर वो ये जज्बा रखते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम सिर्फ लेने वाले ही हैं। हाँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा शराजी साहब ने जो सेमिनार से पहले मुझसे बात की कि एलआरआई अदारा जो है, जिसको आप एज अ डायरेक्टर लीड कर रहे हैं, कब खड़ा होगा अपने पाँव पे कि जो हेड ऑफिस ऑस्ट्रेलिया पैसा भेजता है हर महीने की जरूरत के लिए, कभी आप ये कह सकें कि जी हम आपको भेजेंगे। अच्छा, मेरे जहन में जो ख्याल आया था ना, वो ये था कि हम उनको कहेंगे कि हमें ना भेजें, हम अब ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ ये नहीं कहना,
आपने कहा ना ये ले लो और अपनी मिनिस्ट्री में देखो या किसी मुल्क में, अब आप हमारी तरफ से सेट। हमारी तरफ से भेजें, यार सेंड करें। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हाँ, और ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी। और फिर जो एक और बात जो शराजी साहब की मुझे चैलेंज कर गई, जो हमारे फैसिलिटेटर थे मेन, वो भी सेमिनार से पहले, क्योंकि असल में जो हमारा मिलना है ना, हाँ, हाँ, ये कीमती है। ये कीमती है, और क्योंकि हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बच्चों की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों का जोन डिफाइन करें। हाँ, आप ये ढूंढ तो लेंगे उनका जोन क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, और वो क्या करना चाहते हैं, ताकि आप उनके साथ सपोर्टिव हो। तो फिर उनको भी खुशी मिलेगी और वो कामयाब भी हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप ही उनको ट्रैक देते रहें। सो ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग बात है। सो मैं सोचता हूँ एक पासबान का बच्चा जो पासबानी माहौल में पला और फिर एजुकेशनिस्ट हो गया, एजुकेशन हासिल करके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, ऐसे शख्स का मेरे करीब होना मेरे लिए बहुत बरकत का बात है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे सेमिनार्स होते रहने चाहिए। अब दो एक्सट्रीम्स पे बात हुई थी, मैं इसको कैसे बैलेंस देखता हूँ। पहली बात तो मैं अपने लिए बैलेंस देखता हूँ कि मुझे ये समझना है कि मेरे अलावा लोग मौजूद हैं जिनको खुदा ने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव दिए हैं और मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल। मुझे उनको अलाउ करना है कि वो मेरी ज़िंदगी के दायरा कार में आएँ, ताकि मैं उनसे इन्फ्लुएंस हूँ। और म्यूचुअली जब जो एस्पेक्ट मेरे पास है, मैं उनको इन्फ्लुएंस करने का मौका पाऊँ। बिल्कुल, हम सारे मिलकर अपनी अगली नस्ल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे बेटे बेटियां जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उनको खड़ा कर सकें कि यार किसी भी पहलू में जब आप काम करोगे अपना, तो आप उसको फ्रूटफुल भी होते देखोगे और यस, मल्टीप्लाई भी करोगे। यस, नौकरी करोगे उतनी सी मिलेगी, उतना सी खा के मर जाओगे आस्ते आस्ते, यस, और फिर कोई और कुर्बानी का बकरा बन जाएगा। यस, लेकिन अगर बिजनेस करोगे तो सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल। और फिर आप दूसरों को के लिए भी बरकत का बायस होगे, आप भी उनको गुर सिखाओगे। अच्छा, इसमें सर एक और बात हुई, फिर आप जो भी सवाल अगर आपके जहन में आए तो पूछिएगा। मैं एक और शहर में था, एक शहर में मैं था, और वहाँ मैंने एक नौजवान को देखा जिसकी ज़िंदगी पे स्पिरिचुअली मैंने 14 साल पहले काम किया था कराची में। और जब मैं उसको मिला तो उसने मुझे बताया कि सर जी अब मैं काम नहीं करता, अब लोग काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ये कैसे हुआ? उसने कहा जी हाँ जी। 4-5 साल मैंने काम किया हाँ, और मैंने गुर सीखा बिजनेस का। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया? उसने कहा जी मैंने एक टैंक लिया गैस भरने वाला, वो ₹1,00,000 का लेके, तो किसी जगह पे अड्डा बनाया, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मैं बाहर रखना चाहता हूँ। गार्ड उनका, शायद हो सकता है वो गार्ड को भी पैसे देता हो हिफाजत के लिए। तो इतना बड़ा ₹1,00,000 का टैंक और गैसी गुब्बारे और एक बंदा काम पे लगा दिया। हाँ, उसको सर वो तनख्वाह देता है और वो कहता है कि 50% मैं उठा लेता हूँ हर गुब्बारे से। क्या बात। उससे कहता मैं अपना किराया निकालता हूँ और फिर उससे मैं अपने बच्चों की फीसें देता हूँ, महीने का खाना थोड़ा बचा भी लेता हूँ और ज़रूरतमंदों की तरफ भी हाथ बढ़ाता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजार। मैं इतना हैरान। फिर उसने कहा सिर्फ एक नहीं, एक करते करते दिल में शौक आया यार एक और कर लो। हाँ, तो कहते मैंने एक और अड्डा लगा लिया। हाँ, अब वहां से जो प्रॉफिट खींची उसने, तो ये है मल्टीप्लाई करना। यस, वरना अगर वो नौकरी करता तो कोई और खींचता रहता हाँ जी, और ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता। मैं बहुत अमेज्ड हूँ। और मैं सोचता हूँ कि शराजी साहब को और आपको, आप जो उनके साथ मिलकर जी, जी, अपने मुल्क के लिए अज़म रखते हैं, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आप बाहर जाने का भी चूज़ कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आप लोगों ने तो ठान लिया कि अपनी कौम को खड़ा करना है।